तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 21 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। जी देखिए, सीवी आनंद बोस जी हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे दोस्तों? पंडित अजय चक्रवर्ती जी को। किसे? पंडित अजय चक्रवर्ती जी को दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया है? तो सीवी आनंद बोस जी ने सम्मानित किया है, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। यह पुरस्कार संगीत की दुनिया के उनके उल्लेखनीय योगदान का एक प्रमाण है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्धि विरासत को सुरक्षित और बढ़ावा देने उनकी अमूल्य भूमिका की मान्यता है। सीवी आनंद बोस जी ने इसके पहले संस्करण में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके हालिया सफल चंद्रयान मिशन के लिए पुरस्कार प्रदान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया। देखिए, डिजी कवच गूगल का लक्ष्य घोटालेबाजों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को समझकर और जवाबी उपायों को लागू करके इन धोखाधड़ी गतिविधियों से निपटना है ना दोस्तों। टेक दिग्गज गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया। अपने नए कार्यक्रम डिजी कवच के माध्यम से गूगल का लक्ष्य घोटालेबाजों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को समझकर और जवाबी उपायों को लागू करके इन धोखाधड़ी गतिविधियों का मुकाबला करना है। यह लेख दोस्तों डिजी कवच कार्यक्रम के प्रमुख घटकों और भारत में ऑनलाइन सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभाव की पड़ताल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना को तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल मिला। देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना को तीसरा गाइडेड मिसाइल कौन सा? डिस्ट्रॉयर इम्फाल, है ना, डिस्ट्रॉयर इम्फाल। अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यार्ड 12706 इम्फाल, है ना। क्या नाम इसका? डिस्ट्रॉयर यार्ड 12706 इम्फाल को आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना में स्थानांतरित कर दिया गया है। देखिए, भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में आधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यार्ड 12706 इम्फाल को आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण अवसर भारत के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। विदेशी जहाज निर्माण क्षमताएं हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। गगनयान टेस्ट व्हीकल TVD-1। देखिए दोस्तों, गगनयान TVD-1 मिशन ने ली ऐतिहासिक छलांग। भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में टेस्ट व्हीकल D1, कौन सा? TVD-1 टेस्ट व्हीकल D1 को इसरो के गगनयान कार्यक्रम के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए गगनयान मिशन, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत की महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में इसरो के गगनयान कार्यक्रम के लिए डिज़ाइन किए गए टेस्ट टेस्ट व्हीकल TVD-1 ने आंध्र प्रदेश के द्वीप श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। यह प्रक्षेपण जिसने भारत के अंतरिक्ष प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर अंकित किया, चुनौतियों में परिपूर्ण था।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माफ़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीआई ने अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ईटानगर में एक उप कार्यालय स्थापित किया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन हैं? तो डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, है ना, डीवी पात्रा जी ने 20 अक्टूबर 2023 को उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। दोस्तों, आरबीआई के बारे में बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल सन 1935 को। आरबीआई एक्ट कब बना? तो 1934 में। किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई है? तो बताएंगे यंग हिल्टन समिति। कौन सी? यंग हिल्टन समिति। आरबीआई का वित्त वर्ष क्या होता है? तो आरबीआई का वित्त वर्ष होता है दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून आरबीआई का वित्त वर्ष होता है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन हैं? तो पहले गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ। दूसरे गवर्नर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख हैं। गणतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन है? तो वेनेगल रामाराव जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। पहले यह 1935 से 1937 तक कोलकाता में था। उसके बाद 1937 के बाद से वर्तमान तक कहाँ है? अभी मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। गुजरात के धोर्डो को, एक गांव है गुजरात का, धोर्डो को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा घोषित शीर्ष 54 पर्यटन गांव की सूची में स्थान अर्जित करके गुजरात के धोर्डो, कौन सा? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के धोर्डो गांव ने वैश्विक ख्याति प्राप्त की है। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा घोषित 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में स्थान प्राप्त करने के बाद गुजरात के खूबसूरत गांव धोर्डो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हैदराबाद 2024 में ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेज़बानी करेगा। देखिए दोस्तों, फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला ऑटोमोबाइल्स ऑफ फार्मूला E ने आधिकारिक तौर पर 10 फरवरी 2024 को होने वाले दूसरे संस्करण के लिए हैदराबाद ई-प्रिक्स की वापसी की पुष्टि की है। अनिश्चितता की अवधि के पश्चात फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला ऑटोमोबाइल्स और फार्मूला ई ने आधिकारिक तौर पर दूसरे संस्करण के लिए हैदराबाद ई-प्रिक्स की वापसी की पुष्टि की है ना, ये याद रखना। कब से हो रहा है? 10 फरवरी 2024, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत। देखिए दोस्तों, इसके बारे में जानें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने साहिबाबाद स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर नमो भारत ट्रेन 152 से 155 की स्पीड में ट्रैक पर दौड़ी। पहले रैपिड एक्स के नाम से जाना जाने वाला यह अभिनव प्रोजेक्ट क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में क्रांति लाने के शिखर पर है और यह भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन सेवा की शुरुआत का भी प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। हमने ये क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये आप देख सकते हैं, जापान के बारे में पढ़ रहे हैं हम अब। देखिए, जापान अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन गया है ना। अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन गया है, कौन सा? जापान। देखिए दोस्तों, जापानी समुद्री बल है ने दोस्तों समुद्री रेलगन प्रौद्योगिकी में अग्रणी के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए एक अपतटीय प्लेटफॉर्म से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बता दें दोस्तों कि इसमें जापान ने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। 17 अक्टूबर को जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल ने जापानी रक्षा मंत्रालय के एक प्रभाग एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स एजेंसी के सहयोग से एक अपतटीय प्लेटफॉर्म से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय
रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पहला देश कौन सा बन गया है? जापान। जापान की राजधानी आप सभी जानते हैं टोक्यो है। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आराकावा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2023 है ना, तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। देखिए, भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य की पंक्तियों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, है ना। पुलिस स्मृति दिवस दोस्तों कब से मनाया जा रहा है? तो 1959 में। उस दिन की याद दिलाता जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों को द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और 7 कैद हो गए थे। उस दिन से शहीदों के सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये है इप्सिता दास गुप्ता। कौन है? इप्सिता दास गुप्ता। चलिए, एचपी ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है। देखिए, हेवलेट पैकार्ड ने अपने भारतीय बाजार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इप्सिता दास गुप्ता की नियुक्ति के साथ एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है। और दोस्तों, हेवलेट पैकार्ड मतलब एचपी का फुल फॉर्म क्या है? हेवलेट पैकार्ड। याद रखना है अपने को। इसने दोस्तों अपने भारतीय बाजार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में इप्सिता दास गुप्ता की नियुक्ति के साथ एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है। इप्सिता दास गुप्ता की भूमिका में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका क्षेत्रों में एचपी की रणनीति और लाभप्रदता के सभी पहलुओं की देखरेख शामिल होंगी। ये याद रखना है इप्सिता दास गुप्ता जी को। चलिए, ये ब्रिज है, आप देख सकते हैं। चलिए, असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर, क्या नाम है इसका? श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने 19 अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी में असम के दूसरे सबसे लंबे श्रद्धांजलि नाम के फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। इसका बजट 316 करोड़ रुपए है। यह केवल 60 दिनों में पूरा हुआ है। ये भी याद रखना है दोस्तों। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने 19 अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी के नवनिर्मित श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जो राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि यह 60 दिनों में पूर्ण हुआ है। और यह उपलब्धि इस बात को ध्यान में रखते हुए सामने आती है कि इसे मूल समय में 300 दिन पहले पूरा कर लिया गया। 1 साल के अंदर बनना था, लेकिन 300 दिन पहले इसको पूरा कर लिया गया है। 316 करोड़ रुपए की लागत आई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल कैबिनेट ने 3 टाइगर रिजर्वों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने अन्य फैसलों के अलावा एक विशेष बाघ संरक्षण बल के गठन, तीसरी भाषा के शिक्षकों को मानदेय का आवंटन और 2023 के लिए होम गार्ड्स नियम तैयार करने को मंजूरी दी है। देखिए, इसमें क्या होगा, आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य की जैव विविधता की सुरक्षा और स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी उपायों को हरी झंडी दी है ना। हमने आपको पहले बता चुके हैं। इसमें 3 बाघ अभ्यारण्यों के लिए एक विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना, तृतीय भाषा शिक्षकों को मानदेय का आवंटन और राज्य की औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन और 2023 के लिए अरुणाचल प्रदेश में होमगार्ड नियमों का गठन सम्मिलित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बातचीत करते हैं। मैग्नस कार्लसन पर कार्तिकेयन मुरली की असाधारण विजय। देखिए दोस्तों, ये कतर मास्टर्स में कतर मास्टर्स ने 24 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर शानदार उपलब्धि हासिल की है ना। तो वर्तमान में चल रहे कतर मास्टर्स में उल्लेखनीय घटनाक्रम में 24 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? कार्तिकेयन मुरली
इन्होंने दोस्तों दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन को हराकर आश्चर्यजनक उपलब्धि प्राप्त की। यह ऐतिहासिक जीत केवल तीसरी घटना है जब कोई भारतीय खिलाड़ी शतरंज के दिग्गज के विरुद्ध विजय हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जीना महसा, क्या नाम इनका, जीना महसा अमीनी ने दोस्तों यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जीना महसा अमीनी ने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता है। और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है, रॉबर्टा मेत्सोला ने स्ट्रासबर्ग प्लेनरी चैम्बर्स में मेहमा अमीनी को 2023 सखारोव पुरस्कार से के विजेता की घोषणा की है। चलिए इसका परिचय देख लेते हैं। देखिए यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला ने स्ट्रासबर्ग प्लेनरी चैम्बर्स में 2023 सखारोव पुरस्कार के विजेता की घोषणा की। जीना महसा अमीनी और ईरानी महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है ये महिला दोस्तों, तो जीना महसा अमीनी, ये याद रखना है, जो दोस्तों मलाला यूसुफजई और नेल्सन मंडेला जैसे उल्लेखनीय पिछले पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमारा करंट अफेयर के वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम ऐसे ही आपके लिए डेली करंट अफेयर के वीडियो लेकर आते हैं। देखिए हमारा उद्देश्य है ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना नहीं है, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में वन लाइनर फैक्ट और थोड़ा सा अन्य फैक्ट देने की कोशिश है। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।